इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपका 100% देना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 19 के 19 सब्जेक्ट अपन ने कहीं न कहीं उसको देख रखा हो। कुछ नहीं हो तो भाई 1.5 में लगा के एक बार निकाल दो आपके आगे। सबसे ज़रूरी यही है, सारे जूनियर्स को भी यही कहूँगा कि अपना टाइम टेबल सेट करो कि आपको पता होना चाहिए कि आप कल क्या करोगे, वीकली प्लान क्या है, आपका मेन गोल क्या है। शायद कुछ हो जाए, अभी यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। मैंने बाहर जाने का ऑप्शन चूज़ किया। So, hello and namaste everyone. Myself Ranjit Chauhan and welcome back to our channel. This is going to our second video on the FMG Talks और हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मनवीर सिंह। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। सो बिफोर द इंटरव्यू वी गेट स्टार्टेड, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा मैं सर का। तो सर बिलॉन्ग करते हैं राजस्थान से और सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एमसीआई में 185 मार्क्स अचीव करे हैं। सो सर आप बताना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? आपकी जर्नी कैसे रही पूरी एमबीबीएस की? ओके, तो मैंने इर्कुत्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया साइबेरिया में है, वहाँ से मेरे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर जुलाई में कंप्लीट की थी और इस साल दिसंबर जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था जनवरी में, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें मैंने 185 स्कोर किया था। और जर्नी तो जैसे अपने नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट्स की रहती है वही थी। पहले रशिया गए थे तो शुरू के 1-2 साल तो वहाँ पे एडजस्ट होने में, माहौल में, क्लासेस वगैरह लेने में, वो जो नॉर्मल अपना प्रोसीजर रहता है वो उसमें गया। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आते-आते सीरियसनेस आई कि भाई अच्छे से करना है। और लास्ट में जब फोर्थ ईयर एंड होने लगा तब हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं वो लेके पढ़ाई कंटिन्यू कर ली थी। आपने कौन से ईयर में लिया था कोई प्लेटफ़ॉर्म स्टडीज़ के लिए? मैंने फोर्थ ईयर के एंड में ऑलमोस्ट फिफ्थ ईयर स्टार्ट होने लगा था, उस टाइम किया था। तब आपने अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी एमसीआई की? हाँ, मतलब उससे पहले भी मैं कंटिन्यू था, क्लासेज़ अपनी यूनिवर्सिटी में होती है वो सारी ली थी। तो फर्स्ट ईयर, हुँ। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जैसे अपने क्लास में जो पढ़ाते हैं नॉर्मल एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो वगैरह, तो जो बेसिक हुँ। सब्जेक्ट होते हैं वो क्लास के साथ-साथ जो अपने टीचर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो और बुक से जो होता है वैसे पढ़ा था। उसके लिए अलग से कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह यूज़ नहीं किया था, पर जब अपन अच्छा। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आके अपन सीरियस हो गए थे कि अभी जो एमसीए का एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेसिफिक अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो वो फिर अपन ने मतलब फिफ्थ ईयर के बाद सही से स्टार्ट किया था। फिफ्थ ईयर के बाद से आपने पूरा फ़ोकस करके अपनी एमसीआईज़ की तैयारी चालू कर दी थी। हाँ, उसमें वो डेडिकेशन के साथ जो कहते हैं, वैसे वाला था। अच्छा। और काफ़ी एफएमजीज़ जैसे जो इंडिया में हैं, बच्चे हैं जो नीट नहीं निकाल पाते हैं, तो आप हुँ। क्या बोलना चाहेंगे कि नीट नहीं निकल पा रहा है लेकिन उनकी फैमिली का मन है, बच्चों का भी मन है कि हम डॉक्टर बने, तो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे अब्रॉड जाके एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डिफ़रेंस अब आपको महसूस हो रहा है? आपने एमसीआई निकाल लिया है, तो आप इंडियन डॉक्टर के लेवल के आए हैं कि नहीं? आपके हिसाब से क्या आप बताएँगे? जैसे मुझे क्या लगता है कि जैसे मैंने भी ऑफ़ कोर्स सबने इंडियन एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो वैसे मैंने भी किया था, तो नहीं हो पाया, कुछ रीज़न्स रहते हैं। तो फिर मैंने बाहर जाके एमबीबीएस अपनी कंप्लीट की और यहाँ पे आके एफएमजी जो एग्ज़ाम रहता है, वो कंप्लीट करके पास होके अभी अपन बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है, तो फर्स्ट ये है कि अगर वो वहाँ पे जाके मतलब भटके ना, अपने जो मेन एम है, वो उस पे फ़ोकस कर सकता है कि हाँ भाई, वहाँ पे जाके पढ़ना है, ज़्यादा ये मस्ती मज़ाक ठीक है, पर मतलब मेन फ़ोकस अपना मेन एम है वो पढ़ने का है। तो अगर वो कर सकता है, तो वो फिर ऑफ़ कोर्स व्हाई नॉट, मतलब वो अब्रॉड जाके अपने अपना जो एम है, जैसे मुझे था कि पूरा भाई कर साहब डॉक्टर बनना ही है, तो शायद कुछ हो जाए, अभी यहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। मैंने बाहर जाने का ऑप्शन चूज़ किया था और अभी हुँ, हुँ। एफएमजी दिया, क्लियर हो गया तो अभी सही लग रहा है, सब ठीक ही है। क्योंकि आपकी मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी कि आप अपने फादर से मतलब गले लग रहे हैं। जब आप हाँ, क्लियर आपने रिज़ल्ट करा, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? ऑफ़ कोर्स मतलब एक कहते हैं ना, बहुत टाइम से उस मोमेंट का वेट कर रहा था, हाँ, क्योंकि सोचा था कि मतलब इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एंट्री होगी, पर नहीं हो पाई। फिर बाहर गए तो फिर शुरू से दिमाग में था कि एमसीआई अपने पास करनी है और उसके बाद जो मतलब घरवालों ने इतना स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब अपन बाहर रहते तो सिर्फ अपन स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, अपने साथ-साथ अपनी फैमिली वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वो सबको ध्यान में रख के मतलब जब अपन वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद जो खुशी होती है वो तो अलग ही लेवल की रहती है। मतलब
पूरे जर्नी के दौरान कितने भी अपन परेशान होते हैं, पर वो जो मोमेंट होता है ना, वो जो दिन होता है, वो रिजल्ट आने वाला, बस उसकी तो बात ही अलग है, मतलब क्या ही अलग ही माहौल होता है। अच्छा सर, आपने अपनी प्रिपरेशन इंडिया आने के बाद कहीं पर्टिकुलरली रह के करी या फिर अपने घर पे ही करी? नहीं, जैसे मैं दिल्ली आने से पहले ही मैं और मेरे फ्रेंड्स ने हमने यूनिवर्सिटी में ही एक फिक्स कर लिया था, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अपन को प्लानिंग होनी चाहिए कि आगे अपन को क्या करना है। तो वो प्लानिंग हमने दिल्ली आने से पहले यूनिवर्सिटी में ही क्लियर कर ली थी कि हम दिल्ली जाएंगे, और एक पर्टिकुलर कोचिंग हमने मिस ज्वाइन की थी, हमको उसके रिव्यू वगैरह हमने देखे थे, तो हमने उसकी प्री बुकिंग करके मिस ज्वाइन कर ली थी। तो अच्छा। ऐसे करके मतलब पूरा प्लान था। ऐसे नहीं था कि लास्ट टाइम में नहीं यार घर पढ़ लेते, नहीं, पूरा प्लान था कि नहीं वहीं पे जाना है, वहीं से अच्छे से पढ़ाई होगी। कि आपके क्या स्ट्रगल फेसेस थे पूरे 5 इयर्स में? कौन से इयर्स में आपको लगा कि अब डिफिकल्टी टाइम आ रहा है या फिर अब्रॉड स्टडी हार्ड हो रही है या फिर कुछ ऐसे स्ट्रगल्स बताइए जैसे वेदर हो सकता है, खाना हो सकता है, कोई भी फैक्टर आपको जो स्ट्रगल लगा हो आपके पूरे एमबीबीएस के कोर्स में? स्ट्रगल में तो जैसे शुरू में अपन जैसे किसी भी न्यू कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज को अडेप्ट करने में, वहाँ का खाना, वहाँ का वेदर, तो शुरू में सबको ये सबको फेस करना ही पड़ता है, हमने भी किया था। पर एक्चुअली क्या होता है, जब जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपके साथ साथ और भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो धीरे धीरे जो ये जर्नी है वो इजी होती चली जाती है, और आप अपने जैसे लोगों के सर्कल में आओगे तो और वो जर्नी इजी हो जाएगी। तो इसमें जो भी अपने जूनियर्स हैं उनको तो मैं यही एक सजेशन दूंगा इसमें कि जैसे जो अपना सर्कल है अच्छा बनाना, और जो ज़्यादा मोटिवेटेड जो बंदे हैं जिनको ये एग्ज़ाम को लेके जो सीरियस हैं, और जो इस एग्ज़ाम को मतलब पास करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके कई बार भटक जाते हैं अपने एम से, क्योंकि एक साथ फ्रीडम देखने को अपन को मिल जाती है। तो उस हुँ, चीज़ का हुँ। थोड़ा-सा ध्यान रखना, एन्जॉय करना, बहुत एन्जॉय करना, जितना हो सके खुल के एन्जॉय करना। बस हुँ, हुँ। एग्ज़ाम जो रहते हैं यूनिवर्सिटी में वो टाइम से पास करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो फिर प्रॉब्लम आती है तो क्या रहता है कि वो अपने दिमाग में चलता रहता है, और फिर अपन नेक्स्ट एग्ज़ाम पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसको सही टाइम पे पास करना, और जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहती है, पूरा जितना हो सके एक्टिव रहो, घूमो, फिरो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लाइफ़ है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। यहाँ पर आओगे एग्ज़ाम देने के बाद काम अपने-अपने काम पे लग जाओगे। तो यूनिवर्सिटी में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अच्छा सर्कल बनाना, फ्रेंडली रहना, और जो भी स्ट्रगल होंगे ही, बस अच्छा सर्कल बनाना, तो सब अच्छा अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन उस बात की मत लो। मतलब अपना एनवायरनमेंट एक बढ़िया प्रिपरेटिव तैयार करना पड़ेगा। अपने बिल्कुल। जैसे लोगों के साथ रहो और डेफ़िनेटली कुछ अचीव करने वाले लोगों के साथ रहो। हाँ, सही बात है। और ओह! एक्चुअली यही रहता है कि जब आपका एम आपको पता है ना, तो आप अपने साथ ऐसे ही आपके लोग भी ऐसे ही फ्रेंड बनेंगे। जब आपका बिल्कुल। खुद का एम सही नहीं हो, तो फिर आपके फ्रेंड भी मतलब समझ रहे हो? तो वो वाला हाँ, सीन हो हाँ। जाता है। तो आप अपना एम सही रखो, बाद में सब सही हो जाता है। इसकी कोई क्योंकि टेंशन फॉरेन नहीं में है। कोई नहीं है, ना मॉम ना डैड। हाँ, वही मेरे को ऐसे नहीं था कि बस कंप्लीट करना है, मेरे को यूँ था कि एन्जॉय होना चाहिए, मतलब थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक साथ अपन ने 7-8 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब रोज़ मैंने 2-3, 4-5 घंटे ऐसे करके रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपना टाइम टेबल सेट किया था। मुझे पता था कि मैं जैसे मंथ में इस टाइम में मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो मैंने अपनी पूरे मंथ की प्लानिंग करके रखता था कि इस टाइम में अपन को बाहर जाना है, तो उससे पहले अपन को कैसे अपन का टाइम टेबल सेट करना है। तो कितने सब्जेक्ट खत्म होने चाहिए वगैरह। सैक्रिफाइस तो बहुत किया है, बहुत कुछ किया है, पर ठीक है, पर मैनेज करके मतलब खुश हूँ, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ता है सैक्रिफाइस। मतलब मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी बहुत फ़ेज़ ज़रूरी। है कोई भी प्रिपरेशन का। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एन्जॉय किया, बहुत घूमे-फिरे दोस्तों के साथ, और पढ़ाई भी की, बहुत पढ़ाई भी की। अच्छा। ऑलमोस्ट आप ये पर डे में कितने आवर्स जी। आप स्टडी कर लेते थे? जैसे जब मैं 4th ईयर मेरा खत्म हुआ, उसके बाद से 4-5 घंटे क्या अराउंड हो जाता था। मतलब जब अपन 4-5 घंटे बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, तो जाके 2-3 घंटे का दिमाग में जा रहा है, ऐसा करके। अच्छा, अच्छा। फर्स्ट से थर्ड ईयर तक सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है, सिर्फ क्लास टाइम पे जाना है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो अपने एक सब्जेक्ट होने के बाद जो टेस्ट होता है वो देना है, उसमें पास होना है, जो साल खत्म होने पे टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसको पास करना है, उसमें कुछ भी ड्यू नहीं रखना है, वो शुरू से फोकस था उस पर। 4th ईयर से आपने मैरो करा, उसी वीडियोज़ वगैरह देखे और फिर इंडिया आने के बाद आपने प्रॉपर फ़ोकस करके एमसीआई के लिए मिस जॉइन कर लिया। मिस ज्वाइन किया, क्योंकि
उसका भी रीज़न है क्योंकि मेरों के जो नोट्स हैं ना वो बहुत बड़े हैं और वो उसमें सब कुछ कवर करवाते हैं वो और अपन को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतना कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल थॉट है ये क्योंकि इतना सब कुछ याद करना और लास्ट में रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मिस्ट मेरे को सही लगा था क्योंकि उन्होंने मतलब हर सब्जेक्ट की वर्कबुक रहती है और उसको आप लास्ट में भी मतलब रिवीजन कर सकते हो। तो हम लास्ट में एक-एक हफ्ते में पूरे-पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट हम देख लेते थे। तो उसके लिए मिस्ट मुझे सही लगा था। और सर आप अकेले पढ़ते थे या फिर ग्रुप स्टडी? आप क्या प्रेफ़र करेंगे? अकेले एक रूम में रहना या फिर ग्रुप के साथ पढ़ना? नहीं, मैं तो मेरे साथ 4 दोस्त थे, रशिया में भी साथ में थे, यहाँ आने पे भी साथ में थे, साथ में कोचिंग भी साथ में ही होती थी और उसके बाद लाइब्रेरी थी, वो भी साथ में थी, लंच साथ में खाते थे और डिस्कस करते रहते थे। कोई भी मॉक हुआ, उसके बाद कुछ मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कुछ मेरे फ्रेंड्स के गलत हुए, तो वो डिस्कस करते थे। यकीन मानो जब हमने एग्ज़ाम दिया था एफएमजी का, तब हम मतलब मैं स्क्रीन देख के हँस रहा था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किए थे और हमने उसका फनी निमोनिक वगैरह बना लिए थे। तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ था एग्ज़ाम में क्योंकि डिस्कस करने से अपन को उसको चीज़ को ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहती है। जैसे सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आपने वीडियो देखा, फिर उसके बाद हुँ, नोट्स हुँ। देखा, फिर आप एमसीक्यूज़ के लिए क्या करते थे? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपना कांसेप्ट सही होना चाहिए। तो उसके लिए अपन वीडियोज़ देखे, मेन वीडियोज़ एक बार पूरा अपन ने अच्छे से देखा नोट्स के साथ में। फिर अपन को जब अपन वापस रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एक बार रीडिंग में इतना सही समझ में नहीं आता पर जब अपन वापस रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें अपन को पीवाईक्यू देखने चाहिए क्योंकि अपन को अपना फाइनल एम तो इस एग्जाम को क्रैक करना हुँ, है हुँ। तो जब पीवाईक्यू अपन देखते हैं तो अपन को ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं ठीक है फिर उसके बाद अपन नोट्स भी पढ़ ही रहे साथ में और उसके बाद जब अपन वापस रिवीजन कर रहे हैं तो उस टाइम रैपिड रिवीजन अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑलरेडी उन्होंने कवर कर रखे होते हैं तो एक बार मेन आपने कवर कर लिया मेन वीडियो से उसके बाद अपन पीवाईक्यू अच्छे से देखो और रैपिड रिवीजन बार-बार देखते जाओ क्योंकि वो जैसे मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को चीज़ें याद करने में बहुत टाइम लगता है स्पेशली जो ऐसे रट्टे मारने वाली चीज़ होती है उसको में से लेके वो रखने में बहुत दिक्कत होती है तो मुझे बार-बार वीडियो देखना पड़ता है तो मैं वीडियो देखता था मिस्ट जॉइन किया तो मिस्ट ने भी उन्होंने लास्ट मंथ में हमको रैपिड रिवीजन मिस्ट का रहता है रिवीजन वीडियो तो वो दिए थे तो हम देखते थे वीडियोस देखते थे और सबसे पहले पीवाईक्यू खत्म किए सारे किए थे 19 के 19 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू खत्म किए और उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू होते हैं वो किए थे पर ज़्यादा एक्स्ट्रा एमसीक्यू नहीं कर पाया था पीवाईक्यू सारे किए थे और इसके अलावा जो मिस्ट में हमको जो कोचिंग में जो एमसीक्यू टेस्ट रहते हैं तो वो हमने सारे दिए थे तो सर आपने वीडियोज़ को कितने बार रिवाइज़ करा होगा? वीडियोस को तो बहुत बहुत बार मतलब मैं बता भी नहीं सकता बहुत बार जैसे मेन वीडियोस है वो मैं मिस का जैसे बताऊं तो शुरू के क्लासेस हो गई उसके बाद जब उन्होंने हमको रैपिड रिवीजन ये प्रोवाइड करवाया था तो उसके बाद बहुत बार देख लिए थे क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया हमें तो और टाइम मिल गया 4 दिसंबर को होने वाला एग्जाम 20 जनवरी को हो गया तो 1.5 महीना वो हो गया तो उस 4 दिसंबर से पहले ही हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर दी थी फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसमें और 4-5 बार रैपिड रिवीजन देख डाले, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट इतने सारे दे दिए, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब 4 क्या से होता 5 है बार रिवाइज़ आपने करी है पूरी वीडियो हाँ, आराम से, और ज़्यादा ही हो गई प्रीवियस कम ईयर एकदम भर-भर के सॉल्व करा है। हाँ, ओके सर। पीवाईक्यू तो मतलब ऐसा है कि आप उनको याद ही हो जाना चाहिए कि अच्छा ये तो आपके उस साल में पूछा गया था, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाते हैं क्योंकि जब अपन को पीवाईक्यू एग्ज़ाम में देखते हैं ना, तो बहुत खुशी हो जाती है। जैसे इस बार का पेपर था तो उसमें फर्स्ट पेपर जो था एफएमजी का वो पीवाईक्यू थे, भर के पीवाईक्यू थे। तो जो वो सॉल्व कर रहा था मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अरे ये तो पढ़ रखा है, अरे ये तो आता है, ऐसे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था, सेकंड थोड़ा ट्रिकी था, उसमें कांसेप्ट्स काम आते हैं, जैसे अपन ने सर्जरी, गायना और इन सब के जो कांसेप्ट्स रहते थे, वो उसमें काफ़ी पूछे गए थे। सर आपके हिसाब से कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कंपल्सरी एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले अगर उसके पास कम टाइम है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है उसने, 1 साल से भी कम टाइम है, उसको ये सब्जेक्ट तो करना ही है, उसके माइंड में होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे ऐसे? जैसे अगर कोई लड़का है वो दिल्ली आने से पहले और उसके पास अभी फॉर एग्जांपल वो फाइनल ईयर में आ गया ठीक है तो जो 5 मेजर सब्जेक्ट है वो तो अपन को करने ही करने हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पैथो है वो करो आप सर्जरी करो मेडिसिन का ये है कि जैसे अगर अपन फिजियो पैथो और दो तो मेडिसिन का थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा इसके अलावा गायना करनी करनी है
तो ये 4-5 सब्जेक्ट है, ये तो मेन है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि माइक्रो है, बायोकेम है, एनाटॉमी है, तो उनके आप रैपिड रिवीजन देख लो। फिर क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो अपन की प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। एटलीस्ट जब अपन यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं ना, तो एटलीस्ट 19 के 19 सब्जेक्ट अपन ने कहीं ना कहीं उसको देख रखा हो। कुछ नहीं हो तो भाई 1.5 में लगा के एक बार निकाल दो आंखों के आगे से, क्योंकि वो टॉपिक है ना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठता ही है। और जब आप यहाँ पे आके, क्योंकि जब जैसे अगर आपने एक बार ही कंप्लीट किया और यहाँ पे आके आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो उस टाइम वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अच्छा। तो एक ये ओवरव्यू होना ज़रूरी है पूरे 19 सब्जेक्ट्स का और मेजॉरिटी ऑफ बिल्कुल। 5 सब्जेक्ट्स वो आपको करना ही करना है। हाँ, अभी एग्जाम काफी यूनिक हो गया, पहले की तरह नहीं है कि इसी में से ज्यादा पूछा जाता है वगैरह वगैरह। तो अभी ऑलमोस्ट अपन को सारे सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे टॉपिक से। तो उससे एक बार अपन ने पूरा देख रखा होता है, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। एक और सारे यूँ है कि सब्जेक्ट्स जब, का नॉलेज होना ज़रूरी है मतलब और बाकी 1 साल प्रिपरेशन के लिए बहुत है। एमसीक्यूज़ हाँ, वगैरह अगर, करने के लिए हाँ, प्रीवियस अगर आप ईयर। यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू रहते हो, सही से पढ़ाई कर रहे हो ना, सब्जेक्ट का तुमको नॉलेज है, तो आप 1 साल तो बहुत। ओके। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है, काफ़ी सीनियर्स हैं, थोड़ा-सा हुँ, डीमोटिवेट रहते हैं कि अब लास्ट फेज़ चल रहा है, 6 महीने बचे हैं एमसीआई के लिए, तो क्या करा हुँ, जाए? हुँ। तो उन्होंने पढ़ा है, लेकिन हाँ, अब हाँ। फ़ोकस नहीं रह पाते हैं। कहीं न कहीं कुछ मन में होता है कि निकल पाएगा कि नहीं। वो सबका ही रहता है, वो सबका ही रहता है। 19 सब्जेक्ट करने वाले को भी आप पूछोगे ना एग्ज़ाम वाले दिन, तो वो कहता है भाई डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो वो सबको ही होता है। हुँ। सर आपने जीटीज़ वगैरह भी दिए थे, ग्रैंड टेस्ट? हाँ, हाँ, मैंने 2-3 मैरों के दिए थे और बाकी 7-8 दिए थे अपने मिस्ड कोचिंग के। जीटी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन हुँ, एग्ज़ाम में जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो उस टाइम ये रहता है कि क्वेश्चन तो आता है, पर जो टाइम होता है ना, उसके लिए अपने अपने पास वो 1 मिनट है। तो उसमें 1 मिनट में अपन को पूरा 4-5 लाइन का क्वेश्चन आता है, वो पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, फिर सोचना। तो वो डिसीजन लास्ट का रहता है, वो 10-15 सेकंड में ही लेना होता है। तो उसके लिए जीटी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अब जीटी में टाइम लिमिट होती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइम लिमिट में अपन को इतने क्वेश्चन करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस जीटी से ही होगी। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू लेके बैठोगे और 5 मिनट में वो करोगे, उससे एग्जाम में फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में अपन को क्वेश्चन फटाफट पढ़ना है, आपके पास टाइम कम है, टाइम अपन को साइड में दिखता है कि भाई कम होता जा रहा है, उसको स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करना है, तो वो सब जीटी से ही होगा। तो एटलीस्ट 5-6 जीटी तो दो, और जीटी देने के बाद क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करो, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि कहीं बार जो क्वेश्चंस गलत हुए एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो सही हो जाएंगे। मतलब यही तो अपन को चाहिए कि जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको अपन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो एग्जाम इजीली अपन पास हो जाएंगे। और सर काफ़ी जूनियर्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं अभी-अभी, जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो आप क्या बताना चाहेंगे कैसी तैयारी रहनी चाहिए स्टार्टिंग से ही कि एट द एंड कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी हो? बेसिक सब्जेक्ट है, उनको पढ़ो। एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, इन सारे सब्जेक्ट से जो मेजर सब्जेक्ट है, सर्जरी, गायना, उसमें बहुत हेल्प होगी। तो यही है, रिलैक्स रहो, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है इतना, हो जाएगा, बस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं ऐसे कि क्या प्लेटफ़ॉर्म लेना ज़रूरी है स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही प्रेप लेटर, मैरो सेरिबैलम आ गए हैं, तो लेना हाँ, ज़रूरी है या फिर ऐसे ही अपनी बुकिश लर्निंग चालू करें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और फिर जाके लास्ट के 2 साल में हम तैयारी चालू करें? नहीं, तो लास्ट के 2 साल तक तो वेट करना तो समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग शुरू के फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, तब हमें पता नहीं था कि प्रेप लीडर होता है, मेरो होता है, ऐसे करके। और अगर मेरो प्रेप ले सकते हो, तो व्हाई नॉट, मतलब अच्छा ही ले है, सक साथ-साथ ओ सब्जेक्ट हो ही जाएगा, तो फायदा ही है। ओके सर। और सर आपका क्या मानना है कि अगर जैसे कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे टीचर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से होते जा रहे हैं, हाँ, तो हाँ। कोई बोलता है कि ये टीचर ये प्लेटफ़ॉर्म पे बढ़िया है, ये टीचर ये प्लेटफ़ॉर्म पे बढ़िया है। तो क्या वो सारे प्लेटफ़ॉर्म लेना ज़रूरी है या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पकड़ के और स्टार्टिंग से उसी पे लगे रहें? बिल्कुल कहीं जाए ना कोई और टीचर के इस पे? ऐसा रहता है कि जैसे अपन सारे टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म में तो बढ़िया किसी में भी नहीं हो सकते। कुछ टीचर है वो इस प्लेटफॉर्म में बढ़िया है, कुछ है वो इसमें बढ़िया है, और एक बंदा सारे प्लेटफॉर्म भी नहीं ले सकता। तो सीधा बिल सा ये कर सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, मैंने मैरो लिया था, और मेरे को कुछ सब्जेक्ट थे जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को प्रेप से करने चाहिए, तो वो मैंने प्रेप से किया था। फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो
बच्चे क्या है कि वही कॉपी कर लेंगे, वो उनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। इस जर्नी में मेन ये है कि अपन को अपना वो रास्ता खुद देखना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो, आपको आप अपनी प्लानिंग को कैसे फॉलो कर सकते हो, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। आप किसी को कॉपी करके मतलब नहीं चल पाओगे। आप सबकी जर्नी सुनो, पर उसमें ये रहेगा कि आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा कि आप अपने आप के हिसाब से टाइम टेबल कैसे सेट करोगे, उसको फॉलो कैसे करोगे, आपके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, आपके एडवांटेजेस कैसे हैं, तो उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो, वो सब आपको देखना पड़ेगा। क्या हाँ भैया? सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? सारे जूनियर्स को यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो। अपने मम्मी-पापा ने बहुत सपने देख के इंडिया में देखे हुए हैं, तो उन सपनों के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 100% दो और एग्ज़ाम डूएबल है मतलब हो जाएगा। स्पेशली जब आप दिल्ली आ रहे हो, तो दिल्ली आने के बाद आपके पास मतलब दिल्ली मतलब इंडिया आने के बाद आपके पास 6 महीने बचेंगे यहाँ पे और 6 महीने में आपको 100% देना पड़ेगा। उसमें आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं। यहाँ आने के बाद आपको 100 नहीं 101% आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपना ये दे सकते हो तो आप 100% पास हो जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एग्जाम डुएबल है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको रहती है, हमको भी रहती थी कि एग्जाम होगा नहीं होगा कैसे होगा, पर हो ही जाता है। अपना 100% दो, ऊपर वाले को याद करो, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेते रहो और अगर कोई भी मोटिवेशन कमी आ रही है तो अपने दोस्तों से बात करो, अच्छे दोस्त बनाओ, वही आपको एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इस पूरी जर्नी में आप हमेशा मोटिवेट रह पाओगे, नहीं होगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, हमारे साथ भी आ रहे थे। फिर फैमिली से बात करो और बस हो जाएगा। ज़्यादा इतना टेंशन मत लो, बस पढ़ो हो जाएगा। कोई भी और एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे भी किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो। मैं रंजीत भाई को मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो वो अप्लाई करवा देंगे आप लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो सर आप जब दिल्ली में आए, तो आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी? कैसे आपने मैनेज करा पूरा? क्या आपका फुल जैसे दिल्ली माइंड फोकस क्या था? जैसे दिल्ली में आने के बाद तो ये था कि हम शुरू से माइंड सेट करके आए थे कि दिल्ली में आने के बाद हमने कोचिंग ज्वाइन करनी है। और कोचिंग यहाँ पे ऐसे रहता है कि ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे चलती है। सुबह आप जाओगे 8-9 बजे के अराउंड जाओगे और रात को 7-8 बजे के अराउंड तक वहीं पे रहोगे। बीच में एक बड़ा ब्रेक और 2 छोटे ब्रेक रहेंगे। तो 1-2 दिन अपन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद दिक्कत वहाँ होती है कि जब 4-5 दिन होने के बाद फिर अपना जो बेसिक माइंडसेट होता है ना, उस तरफ अपन चले जाते हैं कि यार कुछ नहीं, 1-2 क्लास मिस करेंगे उससे क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो यहाँ आने से पहले ही अपन को सेट करके रखना पड़ेगा कि भाई 7-8 दिन बाद होगा कि एक क्लास मिस कर लेते, दिल्ली आए चलो वहाँ पे घूम के आ जाते, वहाँ चले जाते, तो वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे संडे को भी छुट्टी नहीं होगी, रोज क्लास होगी। जब से आओगे तब से लेके एंड तक 1 महीने पहले आप उनको फ्री कर देंगे, तब तक रोज क्लासेस होगी और सारी क्लासेस लेनी है। कोई भी क्लास ऐसे नहीं छोड़नी कि अरे यार ये तो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ये छोड़ देता हूँ। जब अपन कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो अपन ने उस कोचिंग पे 100% भरोसा किया है, तो उसको फॉलो करना। और ये भी होगा कि कुछ सब्जेक्ट ऊपर नीचे होंगे, पर क्लासेस लेना। और क्योंकि बाद में सब्जेक्ट वही टीचर अपना टेस्ट पेपर भी बनाएंगे, तो अगर आप क्लासेस नहीं लोगे तो आप टेस्ट मिस करोगे, फिर मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, तो वो पूरा रिदम टूट जाएगा। तो उससे बढ़िया कि सारी क्लासेस लो और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि सारे टीचर्स अपना 100% देंगे और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपका 100% देना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स तो देंगे ही देंगे। टीचर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं यहाँ पे। आप कोचिंग में जाओगे ना, ऐसे लगेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है, ऐसे मतलब बहुत मोटिवेटेड रहते हैं टीचर। 10-10 12-12 घंटे पढ़ाने के बाद भी वो थकेंगे नहीं। बस आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि मेरे को 10-12 घंटे वहाँ पे रोज जाके बैठना है, रोज जाके बैठना है। और आने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके आ गए, आप 7-8 बजे आओगे, उसके बाद अपन को क्या करना है, डिनर करना है। डिनर करने के बाद 9-10 बजे आपको लाइब्रेरी जाके 1-2 बजे तक लाइब्रेरी में भी रहना है। तो ये आपका रूटीन होगा 6 महीने तक, रोज करना पड़ेगा। और ये माइंडसेट हम सेट करके आए थे और हमने किया पूरी ईमानदारी ईमानदारी, जो कहते हैं ना 100% ईमानदारी के साथ हमने ये किया और एग्जाम भी हो गया पास। तो वो आपको भी करना पड़ेगा और ये रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को पास करने के लिए कि पूरी क्लासेस लो, सारे टेस्ट दो, सारे मॉक टेस्ट दो और क्लासेस के बाद रिवाइज अच्छे से करो। ये अगर आपने कर लिया 100% पास हो जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप अच्छे से करना। बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सर। तो एट द एंड कांग्रेचुलेशंस सर थैंक फॉर यू द भाई। बिग अचीवमेंट और फ्यूचर में भी आप काफ़ी बढ़िया करें, यही होप है।
द एफएमजी टॉक्स के। सो बिल्कुल भाई, अगली बार जब आपसे बात हो वापस तो आपका बिल एफएमजी पास होने का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर।